अपने मुंह से राम राम बोलना और राम राम नहीं बोलोगे, कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो तुम में जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा भाई राम बोल रहा है, वीडियो नहीं बंद होगी। आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो जय कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम। बहुसंख्यक समाज ने जहर निगल लिया है। यह बयान है सपा के सांसद जावेद अली का। सोचिए उनके इस बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस पर डिबेट की जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान का फ्यूल ईंधन मिल चुका है। देश में तमाम समस्याएं हैं लेकिन उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। जबकि जावेद अली जो सांसद है समाजवादी पार्टी से, उनका पूरा बयान जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो दरअसल भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्या जावेद अली का ये कहना कि आज बीजेपी ने इतनी नफरत फैला दी है कि हिंदू और मुस्लिम समाज जो है वो आपस में मिल बैठकर बातचीत करने से भी कतरा रहा है? क्या अब मुसलमानों को अपनी पीड़ा कहना भी बताना भी सांप्रदायिकता हो गया और भड़काऊ भाषण हो गया? अगर ऐसी बात है तो फिर इस वीडियो में देखिए वो खबरें जहां पर तमाम बीजेपी से जुड़े ऐसे संगठन जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैला रहे हैं, उनको मारने की बात कर रहे हैं। इसीलिए सांसद जावेद अली कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज ने जहर जो है वो निगल लिया है। एक एक करके खबरें बताऊंगा कि किस तरीके से देहरादून में दो परिवार के आपसी झगड़े को हिंदू मुसलमान कर दिया गया और जो आरोपी था उसके घर को पहले आग लगाई गई, फिर प्रशासन ने उस पर बुलडोजर चला दिया। इतना ही नहीं, अभी भी वहां पर डिमांड हो रही है कि खून के बदले खून। तो फिर अदालत, पुलिस, प्रशासन, कानून, संविधान, इन सबको ताक पर रख दो और खुद ही अपने फैसले करते रहो। सोचिए। और इतना ही नहीं, यूपी के फतेहपुर में एक भीड़ इकट्ठा होकर एक मुस्लिम युवक को किस तरीके से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश कर रही है, धमका रही है, वो भी इस खबर में आपको बताऊंगा। तो फिर जब जावेद अली इस बात को कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? क्या आज तमाम सत्ता के संरक्षण में पल रहे ये संगठन जो छुटभैया नेता है, क्या ये मुसलमानों के बायकाट की बात नहीं करते? क्या ये मुसलमानों के एनकाउंटर की बात नहीं करते? क्या ये मुसलमानों से दोस्ती ना रखने की बात नहीं करते? सोचिए इसमें गलत क्या है। लेकिन उनके बयान को भी मीडिया ने इस तरीके से दिखा रही है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा भड़काऊ भाषण दे दिया है। जबकि बहस तो इस पर होनी चाहिए थी कि आखिर अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों को मार दिया, उस पर सवाल कब होगा? देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, युवा जो हैं, आज भी देखिए मध्य प्रदेश में युवा नौकरी के लिए किस तरीके से जमीन पर रगड़ रहे हैं अपने शरीरों को, वो खबर दिखानी चाहिए, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। तो मैं आपको एक एक करके वो खबरें बताता हूं कि कैसे दलित और मुसलमानों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले ये खबर देखिए। जातीय घमंड के अंधेपन में 33 साल के दलित युवक की जान ले ली। ललितपुर में एक पार्टी में नशे में धुत लोगों ने दलित युवक से पैर दबाने के लिए कहा। उसने मना कर दिया तो बेल्ट और रोड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। सोचिए, पैर नहीं दबा इसलिए उनको मार दिया गया। तो यह सबसे बड़ी खबर है। और इसके अलावा देखिए समाजवादी पार्टी सांसद जावेद अली का विवादित बयान, ये आज तक चला रहा है। जी हां, जो फेमस है फर्जी खबरें फैलाने के लिए। ये कभी शिक्षा पे, रोजगार पे, महंगाई पे इस पर बात नहीं करेंगे। और देखिए उत्तराखंड में हिंदुत्ववादी समूहों के मुस्लिम आरोपियों के घरों पर हमला और आग लगाने के बाद घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। देहरादून के बैरागीवाला में 13 जून को खेती के लिए पानी को लेकर 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक स्थानीय हिंदूवादी नेता, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक हिंदूवादी दल से जुड़े थे, की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने अगले दिन आरोपी मुस्लिम पुरुषों के घरों और मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हिंदूवादी समर्थकों ने यह नारा लगाया, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। सोचिए, पहले भीड़ जाती है, उसका घर जलाती है आरोपी का, उसके बाद तुरंत अगले दिन जो है प्रशासन बुलडोजर चला देता है। इतनी जो है तेजी आज तक आपने किसी और आरोपी में देखी है? इसी उत्तराखंड में एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है प्रेम प्रसंग में, क्योंकि वो तथाकथित ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करता था।
सोचिए उनके आरोपियों पर कब बुलडोजर चलेगा और उसको कब इंसाफ मिलेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और ये देखिए, यह है टीएमसी के नेता जहांगीर खान, मुस्लिम होने की सजा देखिए, इनको तीसरी बार परेड करवाई जा रही है। ये नेता रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, सोचिए, मतलब मुसलमान होना इस देश में जैसे अपराध हो गया है। ये टीएमसी नेता जहांगीर खान है, डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट से विधायक रह चुके हैं। अब तक ये तीसरी बार जब इनके आधे पेंट में बंगाल की सड़कों पर परेड करवाई जा रही है, हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफी मंगवाई जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद इसकी क्या जरूरत है और 3 बार ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये समझ नहीं आ रहा है, या आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। सीधा है कि आप जो है इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक हो। अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, तब भी आपको इस तरीके से जलील और रुस्वा किया जाएगा। सोचिए मुसलमानों की क्या हालत हो चुकी है। और उत्तराखंड में अभी भी शांति नहीं है, अभी भी वो पिशाच जो है मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, जो सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस को इस सफल आयोजन के लिए मुबारकबाद। कितने गर्व से पुलिसकर्मी साथ में सुरक्षा करते चल रहे हैं। ये नारे हम आपको नहीं दिखा सकते, सुनवा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही गंदी लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। सोचिए, और पुलिस साथ में चल रही है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पुलिस प्रशासन सब जो है सरकारें मिली हुई है और जानबूझकर। और देखिए यूपी में एक मुस्लिम पर हिंदू प्रीस्ट के, हिंदू पुजारी के हत्या का आरोप था, आज उसका एनकाउंटर हो गया। तो अगर आरोपी मुसलमान है तो उसको तुरंत इंसाफ मिलेगा। और जहांगीर खान की ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें वो परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये तीसरी बार। और ये देखिए, ये बजरंग दल के नेता एक्टिविस्ट जो है कह रहे हैं खून के बदले खून और मर्डर के बदले मर्डर, यानी कि मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हें पाकिस्तान दे दिया गया, अब तुम भारत पर भी कब्जा करना चाहते हो। सोचिए, इन बेवकूफों को यह नहीं पता कि जब ये आरएसएस की चड्डी में घूम रहे थे, तब इस देश का मुसलमान इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा था। और आज ये मुसलमानों से उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और खून के बदले खून मांग रहे हैं। और सोचिए, सांसद जावेद अली का वो पूरा वीडियो सुन लीजिए, जिसमें वो बीजेपी की नफरत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया ने उसको ट्विस्ट देकर कह दिया कि बहुसंख्यक समाज को जहरीला बताया गया है। अगर बीजेपी को हराना है तो बगैर हिंदू भाइयों के समर्थन के, बगैर हिंदू भाइयों की सपोर्ट के, बगैर हिंदू भाइयों की एकजुटता के बीजेपी नहीं हारेगी। उसको संजय सिंह ने लिखा है, गोदी मीडिया वाले तो मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में कोमा में थे, गूंगे हो गए थे, अचानक जावेद अली नाम सुनकर उछलने लगे। जावेद भाई को पूरा सुनो। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने 4 दोस्त हिंदू बनाओ। पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, पीड़ित, सबका हक मारा जा रहा है। भाषा का चुनिंदा हिस्सा चलाकर नफरत फैलाने का व्यापार गोदी मीडिया को बंद करना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा वायरल है जिस पर गोदी मीडिया। और देखिए इस वीडियो को थोड़ा सुन लीजिए, किस तरीके से एक भीड़ मुस्लिम युवक को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर कर रही है। मेरी बात बोल, सुनो, अपने मुंह से राम राम बोलना, अपने मुंह से राम राम बोलना, और राम राम नहीं बोलोगे कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो तुम्हारे में जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा भाई राम बोल रहा है, वीडियो नहीं बंद होगी। आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो जय श्री कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम। तो सुना आपने, एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा घेर कर धमकाया जा रहा है, मारने पीटने की धमकियां दी जा रही है, अल्लाह और मुसलमानों को लेकर टिप्पणियां की जा रही है। मगर गोदी मीडिया की नजर में यह आतंक फैलाना नहीं है। 4-4 किलो मेकअप पोत कर बैठी टोनी कैंकराओ का एक भी ट्वीट आ जाए तो बताना। सोचिए, खुलेआम मुसलमानों को गालियां, उनके धर्म पर टिप्पणियां करना ये आम हो चुका है। और यही बात जावेद अली बोल दे तो वो नफरत फैला रहे हैं। इसको भी समझना जरूरी है कि कैसे जो है आज मुसलमानों को जानबूझकर। और ये देखिए, ये व्यक्ति देखिए, इन्होंने एक वीडियो बना दिया बजरंग दल पर। फिर क्या था, बजरंग दल ने शिकायत करी और पुलिस ने इनका बिफोर आफ्टर कर दिया। अब ये लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। तो ये स्थिति है जहां बीजेपी शासित राज्य हैं। बजरंग दल पर भी वीडियो बनाना अब जुल्म हो चुका है। और ये देखिए,
एक मुस्लिम महिला के सर से कैसे एक आतंकी हिजाब खींच रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं और कानून न्यायालय प्रशासन सोया हुआ है। ये वीडियो भी सबसे ज्यादा वायरल है, कैसे ये लड़का एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहा है। क्या ये वीडियो पुलिस को नहीं दिखती? एक तरफ बजरंग दल की शिकायत पर मुसलमानों को तुरंत बिफोर आफ्टर कर दिया जाता है, यहां तक कि अगर बुजुर्ग भी है, 70 साल का भी व्यक्ति है, अगर उसने किसी मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पर कोई सवाल पूछ लिया तो उनको भी तुरंत पिटाई कर उनकी भी वीडियो बनाकर रिलीज कर दी जाती है। लेकिन ये महिलाओं का जो अपमान कर रहे हैं, कम से कम मुसलमान छोड़िए, महिलाओं के नाते इनको देख लीजिए, कम से कम जिस तरीके से ये हिजाब उतारने की कोशिश कर रहा है ये लड़का, इस पर कार्रवाई तो बनती है। लेकिन सोचते देखते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, किसी की भी हो, बेटी सबकी बेटी होती है, तो क्या वो इन पर भी कार्रवाई करेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और देहरादून में लग रहा है कि जैसे वहां पर सोचिए, वहां भी चुनाव होने वाले हैं आने वाले साल में 27 में, इसलिए वहां भी बार बार लगातार ये कोशिश हो रही है कि हिंदू मुसलमान किया जाए जिसके जरिए चुनाव जीता जा सके। वहां पर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब एक भीड़ को, बेलगाम भीड़ को छोड़ दिया गया है और उसकी बराबर में पुलिस भी चल रही है और खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको गालियां दी जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत में मुसलमानों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमान अपनी पीड़ा भी बताएगा तो भी वो सांप्रदायिक हो जाएगा। जावेद अली साहब ने जो बयान दिया है वो इसकी तस्दीक करता है कि मीडिया किस तरीके से मुसलमानों को डिफेम करती है। मतलब आप अपना दर्द भी बयान नहीं कर सकते। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।